माई सेल्फ पीयू चौधरी। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ए जिन whom no one liked का पार्ट 2, ये चैप्टर का पार्ट 2, जिसमें हम क्वेश्चन आंसर और ग्लॉसरी तो समझे रहे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है ग्लॉसरी। तो ग्लॉसरी में फर्स्ट मीनिंग है जिन, स्पिरिट विथ मैजिक पावर्स, के आत्मा। स्पिरिट यानी आत्मा जो मैजिक पावर्स के साथ होती है। एक आत्मा, स्पिरिट यानी आत्मा जो मैजिक पावर्स के साथ होती है। स्पेशली वन दैट लिव्स इन ए बोतल, और वो एक बोतल में रहता है। ओके, फिर है स्पॉइल, SPOIL। स्पॉइल यानी टू मैस अप, कि उस काम को बिगाड़ना, काम बिगाड़ना। फिर है अनटाइडी। अनटाइडी मीन्स नॉट नीट, मतलब साफ नहीं रहना, अव्यवस्थित रहना। फिर है अपोलोजाइज, टू से दैट यू आर सॉरी फॉर डूइंग समथिंग रॉन्ग, कि सॉरी कहना, किसी चीज़ के लिए सॉरी कहना, जो कुछ हमने गलत किया हो, मतलब क्षमा मानना या फिर क्षमा याचना करना हो। फिर है इन ऑर्डर एज इट शुड बी, कि जिसे जहाँ पे होना चाहिए, जैसे होना चाहिए उसे वैसा रखना। ओके, फिर है इट गुड क्लीन, कि एक द प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग समथिंग थ्रोली, कि पूरी सफाई करना, किसी चीज़ की पूरी सफाई करना, पूर्ण सफाई करना। फिर है ग्लीमिंग मतलब शाइनिंग ब्राइटली, मतलब बहुत अच्छे से चमकना, चमकती हुई। फिर अचीव, टू सक्सीड इन डूइंग समथिंग, कि किसी चीज़ में सफलता पाना, अचीव करना, कुछ उसे हम प्राप्त करना भी रहते हैं। तो हमारी ग्लॉसरी हो रही है जिन मतलब एक ऐसी आत्मा जिसमें मैजिक पावर्स हो, जिसे हम जिन भी रहते हैं। स्पॉइल मतलब काम बिगाड़ना। अनटाइडी मतलब अव्यवस्थित। अपोलोजाइज मतलब क्षमा मानना या फिर क्षमा याचना करना। इन ऑर्डर यानी जैसा होना चाहिए, एज इट शुड बी। ओके, और ए गुड क्लीन मतलब पूरी सफाई। फिर है ग्लीमिंग मतलब चमकती हुई। अचीव मतलब प्राप्त करना। ओके, तो हमारी ग्लॉसरी हो रही है। अभी चलते हैं एक्टिविटी फर्स्ट। एक्टिविटी फर्स्ट आ चुकी है, और अभी चलो इसे रीड करते हैं। Rearrange the following sentences and put them in
and put them in correct order according of the story. किसी स्टोरी के अनुसार इन सेंटेंसेस, जी आपको नीचे सेंटेंस दिख रहे हैं, इन्हें रीड करो. ओके. और इस जो स्टोरी है उससे जैसे इन्हें नंबर दो. ओके. तो इन्हें नंबर देते हैं. पहले मैं इन्हें रीड कर रही हूँ. One day, first sentence है, one day a lonely boy named Pankaj found the magic lamp and rubbed it. कि दिन एक अकेला लड़का था जिसका नाम था पंकज और उसे मैजिक लैम्प मिल गया और उसने उस मैजिक लैम्प को रब्ड किया. फिर सेकंड है, इट वॉज क्लियर दैट द जिन्स हाउस हैड नॉट बीन क्लीन फॉर ईयर्स. ये निश्चित था कि ये मतलब ये पता था कि जो जिन का हाउस था वो कई सालों से साफ ही नहीं किया गया. ओके. फिर थर्ड, पंकज विश्ड टू एंटर द मैजिक लैम्प एज ही वांटेड टू सी व्हाट द जिन्स हाउस लुक्ड लाइक. कि पंकज ने उस जिन के हाउस में जानने की इच्छा की कि जिन का हाउस कैसा दिखता है. फिर है, when hours somebody rubbed the magic lamp, the jinn would come out and say, what is your wish? कि जब भी कोई भी उस मैजिक लैम्प को रब करता था तो वो जिन बाहर आता उठा था, व्हाट इज योर विश, कि तुम्हारी क्या इच्छा है. फिर फिफ्थ सेंटेंस है, टुगेदर पंकज एंड द जिन बट एवरीथिंग इन ऑर्डर नाउ द जिन वाज रिस्पेक्टेड. कि अभी जो पंकज और जिन्नी थे वो सारी चीज़ें तो ऑर्डर में रख दिए और फिर जिन सबकी और जिन्नी को फिर से उसकी रिस्पेक्ट मिल गई. यस. पंकज told the जिन्नी that it was important to keep things in order. कि पंकज ने जिन्नी से कहा कि ये बहुत महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण है कि सभी चीज़ों को ऑर्डर में रखना चाहिए. ओके. तो अपने जो ये सेंटेंस थे इन्हें तो रीड कर लिया. अभी देखते हैं कि स्टोरी में सबसे पहले क्या आया था. तो स्टोरी में सबसे पहले ऐसे बताया था कि जब भी कोई उस मैजिक लैम्प को रब करता था तो जो जिन था वो उस मैजिक लैम्प से बाहर आ जाता था. तो सबसे पहले ये बताया गया था स्टोरी में. और इस सेंटेंसेस में फोर्थ वो सेंटेंस है जिसमें वो ही बताया जा रहा है, whenever somebody rubbed the magic lamp, the genie would come out and say, what is your wish? कि जब भी कोई आदमी उस मैजिक लैम्प को रब करता था तो जिन बाहर आता था वो कहता था, what is your wish? तुम्हारी क्या इच्छा है. फिर ये तो फर्स्ट हो गया. अभी सही है, फोर्थ है फर्स्ट. फिर क्या हुआ था कि उसे कोई पसंद नहीं करने लग गया था, है ना. स्टोरी में ऐसा ही हुआ था, पर इसमें तो कोई ऐसा सेंटेंस आया ही नहीं. यस, नहीं आया ना. फिर हुआ था कि जिन कई सालों से उस लैम्प से बाहर नहीं आया, तो ऐसा भी कोई सेंटेंस नहीं है इसमें जिसका अर्थ ऐसा हो. फिर
हुआ था कि एक दिन पंकज नाम का एक अकेला लड़के को वो मैजिक लैम्प मिल गया और उसने उसको रब किया था। हाँ, इसमें वो सेंटेंस है, ये रहा वो सेंटेंस फर्स्ट, तो इसे हम सेकंड नंबर दे देंगे। तो फिर हुआ था कि पंडित ने विश मांगी कि मैं जिन के हाउस जो अंदर जाऊँगा और देखूँगा। तो ये रहा वो सेंटेंस थर्ड। फिर ये एकदम सही था, ये एकदम सही था कि जिन्नी के हाउस को कई सालों से साफ ही नहीं किया गया। हाँ, इसमें ये सेकंड वाला सेंटेंस यही तो बता रहा है, तो ये आ गया फोर्थ। फिर पंकज ने जिन्नी को कहा था इस स्टोरी में कि सभी चीज़ों को ऑर्डर में रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो इनमें से कौन सा सेंटेंस ये कह रहा है? हाँ, सच सेंटेंस यही कह रहा है कि पंकज ने उससे कहा कि सभी चीज़ों को व्यवस्थित रूप से रखना बहुत ज़रूरी है। फिर उन दोनों ने मिल के सारी चीज़ों को साफ व्यवस्थित क्रम से रखा, है ना। तो इसमें फिफ्थ सेंटेंस ये बता रहा है कि उन्होंने व्यवस्थित रूप से रखा है। तो इनके आंसर मैं लिख देती हूँ। ये मैं फर्स्ट सेंटेंस था ये था स्टोरी में फर्स्ट सेंटेंस फोर्थ वाला, तो मैंने इसमें फर्स्ट लिख दिया है। फिर सेकंड सेंटेंस था ये, तो मैंने इसमें सेकंड लिख दिया है। और फिर थर्ड सेंटेंस था ये, तो मैंने इसमें थर्ड लिख दिया है। और फोर्थ सेंटेंस था ये, तो मैंने इसमें फोर्थ लिख दिया है। और फिफ्थ सेंटेंस था ये, तो मैंने इसमें फिफ्थ लिख दिया है। और ये था लास्ट सेंटेंस, तो मैंने इसमें सिक्स लिख दिया है। अभी ये क्वेश्चन तो का एंड हो चुका है, पूरा हो चुका है। अभी चलो बी क्वेश्चन में चलते हैं। बी क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, कि इन क्वेश्चंस का आपको आंसर देना है। तो हम देने के लिए तैयार हैं, तो चलिए एक साथ मिलके इन क्वेश्चंस का आंसर देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस व्हेन समवन रब्स ए मैजिक लैम्प? क्या होता था जब कोई भी उस मैजिक लैम्प को रब करता था? तो इसका आंसर अपन ऐसे लिखेंगे कि जब भी कोई उस मैजिक लैम्प को रब करता था तो एक जिन बाहर आ जाता था और कहता था व्हाट इज़ योर विश, तुम्हारी क्या इच्छा है? तो अपन इसे ऐसे लिखेंगे, whenever someone rubs a magic lamp, a jinn come out and say what is your wish, and said what is your wish, कि तुम्हारी क्या इच्छा है। तो अपन को इस क्वेश्चन का ऐसे आंसर ले देना है। फिर है सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डज द जिन्नी डू, कि जिन्नी क्या करता था? जिन्नी लोडो की इच्छा को पूरी करता था। तो अपन ऐसे लिखेंगे, द जिन्नी डू फुलफिल विशेस, कि जिन्नी लोडो की इच्छा को पूरी करता था। Why do you think Pantas asked the jinn to let him enter the lamp? कि आपका क्या विचार है कि जो पंकज है वो लैंप में एंटर क्यों करना चाहता था, प्रवेश क्यों करना चाहता था?
कि आपके क्या विचार हैं कि पंट्रोस उस लैब में क्यों आना चाहता था, क्यों प्रवेश करना चाहता था? एंटर यानी प्रवेश करना। मैं तो ये मानती हूँ कि पंट्रोस चाहता था कि जिन्नी की क्या प्रॉब्लम है जो वो रो रहा है, तो मैं ऐसे लिख दूँगी, I think Pantas asked the Jinn to let him enter the lamp because he saw what's the Jinni's problem, कि जिन्नी की प्रॉब्लम क्या थी लैंप में। तो मैं इससे आंसर लिख दूँगी। आप भी यही सोचते हो कि उस पंटस को देखना चाहती जिन्नी की क्या प्रॉब्लम थी। अभी फोर्थ क्वेश्चन, वाई डिड द जिन्नी फील अशेम्ड, कि जो जिन था वो शर्मिंदगी महसूस क्यों करता था? अशेम्ड मतलब शर्मिंदगी। तो क्योंकि वो अनटाइडी था अपनी सारी चीज़ों के साथ। तो मैं ऐसे लिख दूँगी यहाँ से, द जीन फेल्ट, फील की जगह फेल्ट, फील की जगह मैं फेल्ट लिखूँगी। द जिन्नी फेल्ट अशेम्ड बिकॉज ही वॉज अनटाइडी with his all things, with all of his things। मैं ऐसे लिख रही हूँ, आपको भी ऐसा आंसर लिख देना है। तो ये आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन भी हो जाए। अभी चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट एडवाइस डिड पंटस मदर गिव, कि जो पंटस की मॉम थी उसने पंटस को क्या एडवाइस किया, क्या सलाह दी? तो पंटस की माँ ने ये सलाह दी थी कि हमेशा क्लीन रहना चाहिए। तो ऐसे मैं ऐसे लिखूँगी, पंटस मदर गिव की सेकंड फॉर्म गैव, पंटस मदर गैव एडवाइस टू क्लीन ऑफ इज ऑल ऑफ थिंग्स, कि अपनी थिंग्स के साथ हमेशा साफ रहना चाहिए। ओके, तो हमें ऐसे लेते हैं, वाई डिड पीपल बिगिन टू रिस्पेक्ट द जिन अगेन, कि जो लोग थे वो अभी जिनकी रिस्पेक्ट करना क्यों शुरू कर दे? क्योंकि people began की सेकंड फॉर्म began, तो people began to respect the jinn again because the jinn began gave gift with good clean, कि पूरी क्योंकि जो जिन था वो पूरी सफाई के साथ तोहफे देना शुरू कर दिया। तो आपको ऐसे लिखना है। फिर एक्टिविटी फर्स्ट पूरी हो रही है, अभी चलते हैं एक्टिविटी सेकंड में। ए एक्टिविटी, कंप्लीट द फॉलोइंग क्रॉसवर्ड पजल्स विद द हेल्प ऑफ क्लूज गिवन बिलो, कि इसमें क्रॉसवर्ड का पजल दिया हुआ है आपके बुक में नीचे, तो उसमें आपको क्लूज भी दिया हुआ है, तो आपको उनसे पजल्स को भरना है। ओके, तो ये क्वेश्चन ऐसे बोल रहा है कि ये जो आपके सामने पजल दे रखा है, ये पजल दे रखा है, इनमें आपको यहाँ पे सही वर्ड
राइट करना है, क्रॉस और एक्रॉस, मतलब एक्रॉस और डाउन, मीनिंग फिल करना है, वो भी क्लूज से। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्लू आपको ये नीचे दे देते हैं। फर्स्ट एक्रॉस, एक्रॉस मीन्स ऐसे, एक्रॉस मीन्स ऐसे, और फिर डाउन, डाउन मीन्स अप डाउन, लेफ्ट राइट। ओके, तो आपको ऐसे इन्हें फिल करना है। तो क्लूज, फर्स्ट क्लू है शाइनिंग ब्राइटली, कि अच्छे से चमकाना। तो अपन ने उसमें शाइनिंग ब्राइटली था ग्लो ग्लीमिंग, तो इसमें अपन तो GLEAMING ऐसे लिख देना है। फिर है फिफ्थ, एन एनिमल फाउंड इन द डेजर्ट, कि एक ऐसा एनिमल जो डेजर्ट में, रेगिस्तान में पाया जाता है, तो वो कैमल होता है। इसमें अपन को कैमल लिख देना है। तो ये कैमल लिख दिया। फिर है इस सेट ऑफ पेजेस पुट टुगेदर टू बी रीड, कि एक ऐसा सेट, पेजेस का ऐसा सेट जो साथ साथ रीड किया जाता है, तो वो होता है बुक। तो अक्रॉस वर्ड्स तो हो गए, अभी चलते हैं डाउनवर्ड्स। डाउन क्लूज में स्प्रिट्स विथ मैजिक पावर, जिन, जिन, तो इसमें लिख देना है जिन, ZEINE। ये Z है, ये E है, और INE। ओके, जिन। आपको सही अच्छे से लिखना है। ओके, फिर है सजेशन, सजेशन मीन्स एडवाइस। फिर है एन ऑब्जेक्ट दैट प्रोवाइड्स लाइट, कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो लाइट देता है, तो वो होता है लैंप। फिर है फुलिश, फुलिश तो अपन एक तरह से सिल्ली भी बोलते हैं, तो अपन को ऐसे लिख देना है। तो बी क्वेश्चन में चलते हैं। बी क्वेश्चन है fill in the blanks using appropriate words from the boards। इन बोर्ड्स में अपन को सही वर्ड चूज करना है। The teacher used a duster bland the blackboard, कि ब्लैक बोर्ड के लिए टीचर को डस्टर की यूज़ होता है क्या करने के लिए, ग्लीमिंग, चमकाने के लिए नहीं, एप्लॉइज्ड, क्षमा मांगने के लिए नहीं, रब, हाँ, डस्टर को रब करने के लिए, मतलब रब मतलब साफ करना, मतलब डस्टर से रब करना। मैंने बताया भी था आपको चैप्टर में। तो वो ये हो गया फर्स्ट। फिर है ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ इज ए गुड ड्रीमिंग, नहीं, अपोलोआइज नहीं, रब यूज हो गया, अनटाइडी नहीं, एडवाइज, हाँ, कि हमेशा सत्य बोलना एक अच्छी सलाह है। ओके, फिर है सुनील कीप्स हिज थिंग्स इन प्रॉपर पैलेस, हिज रूम नेवर लुक्स अनटाइडी। यस, कि सुनील हर चीज़ को प्रॉपर पैलेस में रखता है, तो उसका रूम कभी भी गंदा नहीं होता, क्योंकि प्रॉपर पैलेस में रखता है ना, इसलिए। फिर है महेश डज नॉट च्यू जुट्टा, ही हैज़ ग्लीमिंग वाइट टीथ जाएगा, क्योंकि वाइट टीथ है तो ग्लीमिंग भी करेगा, चमके ही दे, और वो जुट्टा भी नहीं खाता, इसलिए। नीरज ब्लैंक फॉर हिज रूड बिहेवियर, कि नीरज
टीचर जो है अपने रूड बिहेवियर चेंज, रूड यानी सत्य, बिहेवियर यानी अपना व्यवहार उसे कहते हैं। तो ये हो गया 5th। अब चलते एक्टिविटी 3rd। एक्टिविटी 3rd है रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द लेसन। पंटर्स, तो इन लेसन में से तो इन्हें अच्छे से रीड करना है। लेसन पे सेंटेंस है पंटर्स फाउंड द लैम्प, कि पंटर्स को लैम्प मिला, इसमें ये अंडरलाइन किया हुआ है। He heard the sad cries of the जिन्नी, कि उसने जिन्नी की दुख भरी चिल्लाने की आवाज़ें सुनी। हर मतलब सुना, इसमें heard भी अंडरलाइन वर्ड है। अभी चलो इन समझते। These sentences are the examples of simple past tense। ये जो sentences है वो simple past tense के एग्जाम्पल है। It is used to talk about an action that took place in the past। में बताए जा रहे हैं और past tense के action में, past tense में action हो रहा है। Notice the past forms of verb find and here have been used in these sentences। कि past form में find और here का यूज नहीं होता, उनके सेकंड फॉर्म का यूज होता है। Now fill the blanks using past form of the verb given in the brackets। कि इन ब्रैकेट्स में जो ये दे रखे हैं, इन वर्ड्स दे रखे हैं, इन्हें आपको सेकंड फॉर्म में बदलना है और फिर राइट कर देना है, लिख देना है इन ब्लैंक्स में वो सेकंड फॉर्म। ओके, तो चलो लिखते हैं। नितेश ब्लैंक्स टू जयपुर यस्टरडे, कि नितेश कल जयपुर, डॉट की सेकंड फॉर्म वेंट, कि नितेश कल जयपुर गया था। तो ऐसा इसका आ जाएगा, इसका आंसर आएगा आपको यहाँ पे वेंट लिख देना है। फिर है राजू ब्लैंक्स ए लेटर टू हिज फादर, कि राजू ने अपने फादर को एक लेटर लिखा। तो राइट के सेकंड फॉर्म रोट, तो आपको इसमें रोट लिख देना है। कविता ब्लैंक हर होमवर्क बिफोर गोइंग टू बेड, जो कविता है उसने होमवर्क बेड से जाने से पहले कंप्लीट की सेकंड फॉर्म कंप्लीटेड, तो आपको यहाँ पे कंप्लीटेड लिख देना है। क्या मंजीत मैट की सेकंड फॉर्म हो जाती है मैड, आपको यहाँ पे मैड लिखना है। मैड ए ब्यूटीफुल पेपर बोट, कि मंजीत ने एक ब्यूटीफुल पेपर का बोट बनाया था। द टीचर ब्लैंक पूनम वाई शी वाज अपसेट द प्रीवियस डे, कि जो पूनम थी वो कल अपसेट क्यों हुई, तो टीचर ने पूछा। तो इसका हम यहाँ पे लिख देंगे आस्क्ड यानी पूछा। तो ये भी हो चुके हैं। फिर चलते हैं एक्टिविटी 4th में। What wish will you ask for if you happen to meet a jinn? कि आप उस जिन से क्या बोलोगे, अगर आपको असल में वो दिख जाएगा तो आप उससे क्या इच्छा मांगोगे। आपको ये अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करना है। तो ये भी क्लास एक्टिविटी है। मिलेंगे अगले वीडियो में जिसमें मैं लाऊँ अगले चैप्टर के साथ। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक